एक दफा का जिक्र है कि एक सल्तनत में फाजल नामी रहमदिल बादशाह अपनी मलका के साथ रहता था। इसकी रियाया भी इससे बहुत खुश थी। वो अपनी खुश दिली और रहम की वजह से अपनी रियाया में मकबूल था। शादी की कुछ साल बाद बादशाह और मलका के यहाँ एक खूबसूरत बेटी पैदा हुई जिसका नाम डेला रखा गया। पूरी सल्तनत में खुशियाँ मनाई गई। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। उनके पास कुछ ही फासले पर एक और सल्तनत आबाद थी, जिसका बादशाह बहुत ही मगरूर और सख्त दिल था। वो अपनी रियाया के साथ नौकरों जैसा सलूक करता था। मगरूर बादशाह ने जब बादशाह फाजल की मकबूलियत के बारे में सुना तो उसे खतरा लाहक हो गया कि बादशाह फाजल कहीं मेरी सल्तनत पर कब्जा ना कर ले। उसने अपने सिपाहियों से कहकर बादशाह फाजल की सल्तनत पर हमला करवा दिया। दूसरी जानिब जब बादशाह फाजल को पता चला तो वो भी अपने सिपाहियों के साथ जंग में आया लेकिन मारा गया। मगरूर बादशाह ने पूरी सल्तनत पर कब्जा कर लिया और मलका और डेला को कैदी बनाकर महल के एक ऊंचे मीनार में बंद करवा दिया। मलका और शहजादी के लिए ये दिन बहुत मुश्किल थे। एक तो बादशाह की मौत और ऊपर से ऐश व आराम वाली जिंदगी छोड़कर इन्हें कैद खाने में रहना पड़ रहा था और सूखी रोटी खाकर गुजारा करना पड़ रहा था। लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं था। एक दिन कैद खाने में छोटे से सुराख से एक प्यारी सी छोटी सी सफेद रंग की चौही अंदर आई और शहजादी डेला से खेलने लगी। मलका ने इसके आगे एक ब्रेड रख दिया। चौही खुश होकर नन्ही डेला के सामने नाचने लगी। कुछ दिन बाद अजीब वाकया पेश आया। नौकर खाना बड़े प्लेट में भेजता ताकि सबको लगे बहुत ज्यादा खाने हैं, लेकिन जब मलका ने प्लेट में देखा तो लजीज खाने थे। वो हैरान हो और उसने खाना शुरू कर दिया, लेकिन ये हर रोज होने लगा। चौही आती नाचती और प्लेट में लजीज खाने आ जाते, मगर